सो वेलकम होमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं लेकर आया हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 को। एंड मैं आपको बता दूं कि ये कल ही रिलीज हुआ है और आज हम इसके एपिसोड फर्स्ट को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जिसने भी अब तक सीजन फर्स्ट और सीजन 2 नहीं देखा है वो फिक्शन ट्यूब के चैनल पर जाकर देख सकता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताकेमिची और उसके दोस्त तेंजुकू से लड़कर थक चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैसाकी आ जाता है और वो बोलता है, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो चलो फिर कैंटो इंसिडेंट को शुरू करें। लेकिन हम देखते हैं कि ताकेमिची कैसाकी को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और इस पर कैसाकी कहता है, मैं पहले टोक्यो मांजी गैंग में 3rd डिवीजन का कैप्टन था, लेकिन अब तेंजाकू में मैं जनरल स्टाफ ऑफिसर हूँ और ताकेमिची तुम्हारा दिमाग मुझे कभी नहीं समझ सकता और एक दिन मैं अपना खुद का डोमेन बनाऊंगा और तब तुम मुझे देखना, एक दिन माइकी मुझे खुद एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ताकेमिची सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहा था और ये मुझे हीरो क्यों कह रहा था। और हम देखते हैं कि हानमा कैसाकी को बैठाकर यहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी यहाँ भीड़ में से एक पर्सन कहता है, मैंने सुना है तोमान 5 डिवीजन से बना हुआ है, तो क्या बाकी के 4 डिवीजन भी इसी की तरह बेकार हैं? और वो चीफियो को ताकेमिची के पास फेंक देता है। ताकेमिची सोचता है आखिरकार ये बंदा है कौन। अब वो बंदा अपनी गैंग से कहता है, मुझे पता चला है कि हम तोमन के 2nd डिवीजन के साथ सेंजेकू में लड़ रहे हैं और इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं और तुम लोग इन लड़कों का ध्यान रखना। तो तोमान को काकोचो के आने से पहले खत्म कर दो और मैं चाहता हूं मिशिचुकी को सारी ग्लोरी मिले। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग ताकेमिची और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। तभी अकुन कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें ताकेमिची को बचाना है। लेकिन तभी तोमान के मेंबर ताकेमिची को बचाने आ जाते हैं और तेंजाकू गैंग के लोग भागते हुए कहते हैं, ये तो मैगरुस्तिन डेविस तो है और ये हम पर बाइक चढ़ा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बाइक से उतरकर एक बंदा उन लोगों को गंदी तरह मार रहा है। इस पर्सन को देखकर ताकेमिची कहता है, क्या ये 4 डिवीजन का कैप्टन नागोया कवाटा है? लेकिन मुझे तो लगा था ये बंदा हमेशा स्माइल करता रहता है। तभी वो बंदा ताकेमिची से चीफियो को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और तभी हम देखते हैं नागोया अपनी बाइक लेकर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ताकेमिची बिल्कुल शॉक हो जाता है। इस पर ताकेमिची का दोस्त नागायेशी उसे बताता है, ये पहला है नागोया कमाटा जो कि बड़ा भाई है, जिसे सभी लोग स्माइली भी कहते हैं, और वो दूसरा सहुया कवाटा जिसे सभी लोग एंगर भी कहते हैं। और ये दोनों 4 डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं। तभी सहुआ कहता है, मोची इस टाइम 2nd डिवीजन की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए अब हमें भी वहीं जाना चाहिए। और वो ताकेमिची और चीफियो से अपने साथ बाइक पे बैठने के लिए कहता है। अब ताकेमिची पूछता है, क्या हम सच में तेंजुकू पर हमला करने वाले हैं? इस पर नागोया हाँ कहता है और कहता है, तो सच में मोची ने तुम्हें बहुत ज्यादा मारा? चीफियो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो मुझे बस एक ही मुक्का मारा है और अब मैं उससे बदला लूंगा। इस पर स्माइली का भाई एंगर कहता है, इतनी चिंता मत करो चीफियो, मोची एक बीस्ट है और हम दोनों भी उससे हारे हैं। ताकेमिची बोलता है, क्या ये सच है? एंगर बताता है कि तोमान में ज्वाइन होने से पहले ही वो हमारा दुश्मन था। स्माइली बताता है, जब हमने ट्विन डेविल गैंग बनाई थी तब उसकी और हमारी गैंग के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी और एक दिन हमने उससे लड़ने का फैसला किया, लेकिन उसने हम दोनों को हरा दिया। और अब जो तेंजेकू ने अपना सबसे पावरफुल बंदा भेजा है, तो तोमन को भी इसका जवाब देना होगा। तभी स्माइली और एंगर तेंजेकू के गैंग के 2 बंदों को पकड़ने लगते हैं और उन दोनों को बहुत मारने लगते हैं। यहाँ ताकेमिची बोलता है, चीफियो मैं आज कैसाकी से मिला और मुझे भरोसा है कि उसने ही तेंजाकू का ये अटैक प्लान किया है। चीफियो बोलता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पर ताकेमिची जवाब देता है, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिल चुका है जो मुझे काफी टाइम से परेशान कर रहा था। मुझे ये हमेशा से अजीब लगता था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं फिर भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो क्या चीफियो ऐसा हो सकता है कि मेरा फ्यूचर चेंज करने के बाद कोई और पर्सन उसे चेंज कर रहा हो? और ये भी हो सकता है कि किसाकी भी टाइम ट्रेवल करता हो, और अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ तो इसकी पॉसिबिलिटीज भी है। इस पर चीफियो कहता है, शायद ये हो भी सकता है। ताकेमिची कहता है, तुम्हें याद है मैंने बाथरूम में तुम्हें क्या बताया था कि माइकी को किसाकी की जरूरत है, लेकिन अब जब किसाकी तोमान से बाहर निकल चुका है तो अब वो तोमान की सारी डार्कनेस अकेले ही झेल रहा है और शायद इसी वजह से 12 सालों के बाद वो ऐसा हो चुका है। और मुझे इसी बात पर यकीन था और इसीलिए शायद मैं फ्यूचर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं लगता कि माइकी को केसाकी की जरूरत पड़ेगी और केसाकी हमेशा से ही एक ऐसी तोमान बनाना चाहता था जो उसके सारे हुक्म माने। और शायद तेंजेकू जो भी कर रही है ये सब किसाकी की एक चाल हो। इस पर चीफियो कहता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि किसाकी भी तुम्हारी तरह टाइम ट्रेवल कर सकता है और वो भी टाइम ट्रेवल कर तोमान को उस तरह
वैसे चेंज कर रहा है जैसा वो तोमान को बनाना चाहता था, और इसीलिए तुम्हारी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी कुछ भी चेंज नहीं होता। ताकेमिची कहता है अगर ये सब किसाकी कर रहा है तो मैं उसको उसके प्लान में कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। चिफ्यू कहता है बस करो ताकेमिची, अभी ये ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी ज्यादा जरूरी ये है कि हमें तेंजाकू से कैसे निपटना है। और अगर तुम्हारे बताए मुताबिक कैसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो भी इस वक्त बहुत जल्दी में होगा, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से फ्यूचर में वो मर चुका है। लेकिन इन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो टाइम ट्रेवल कर भी सकता है या नहीं। तभी स्माइली वहाँ आकर कहता है हमने तेंजाकू के छुपने वाली जगह ढूंढ ली। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोची और मित्सुहा आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी मोची कहता है लगता है तोमन में कुछ ताकतवर बंदे भी हैं और अब मुझे लड़ने में मजा आ रहा है। तभी एक बंदा उनके बीच में आकर कहता है बस करो मोची, क्या सारे मजे तुम ही ले लोगे। ये देख मित्सुहा सोचता है क्या हेतानी ब्रदर्स भी इनके साथ हैं। तभी हम देखते हैं हेतानी मित्सुहा के सर पर ईंट मार देता है, और ये देखकर मोची कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार पर ईंट मारने की। तभी हेतानी ब्रदर्स में से एक भाई बोलता है तोमान कोई ऐसी गैंग नहीं है जिसे तुम अपनी सोच से हरा सको, उन पर हमें अभी हमला करना होगा क्योंकि उनका ध्यान अभी हम पर नहीं है। ये सुन मित्सुहा सोचता है तेंजाकू तो बहुत खतरनाक है। तभी हम यहाँ शिबुया में देखते हैं तेंजाकू गैंग का एक लीडर शियोन तोमन गैंग के कुछ बंदों को मार रहा होता है, और उन बंदों में से ही एक बंदा 9 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर था। इसके बाद हम वापस से ताकेमिची, चिफ्यू और स्माइली और एंगर को देखते हैं जो कि तेंजाकू गैंग के हाइड आउट तक पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ पर तेंजाकू गैंग के कुछ मेंबर पहले से ही इन लोगों का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर काकुचो ताकेमिची को देखकर सभी लोगों को बाहर जाने को कहता है। ये देख ताकेमिची सोचता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब काकुचो कहता है मैं पहले सही से नहीं लड़ने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब मैं अकेला ही तुम चारों से लड़ूंगा। ये सुनकर स्माइली आगे आकर कहता है तो मैं तुमसे सबसे पहले लड़ूंगा। काकुचो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं सबसे पहले हानागाकी ताकेमिची से लड़ना चाहता हूँ, और मैंने सुना है ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। और तब ताकेमिची काकुचो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और आगे आ जाता है। तभी हमें माइकी को एक बंदे के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो बंदा माइकी की बाइक की बहुत तारीफ करता है, और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम इज़ाना बताता है और वहाँ से चला जाता है। अब वापस से हम ताकेमिची को देखते हैं जो कि काकुचो को देखकर सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बंदे को मैंने पहले भी देखा है और मैं इसको जानता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ताकेमिची काकुचो को एक मुक्का मारकर दूर फेंक देता है और सोचता है क्या सच में मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ, ये पावर आखिर आई कहाँ से। तभी ताकेमिची को अपना बचपन याद आता है और हम देखते हैं कि काकुचो भी उसके साथ होता है। और यहाँ जब ताकेमिची काकुचो को बुलाता है तो काकुचो कहता है तो आखिरकार तुम्हें याद आ गया, हम तो सेकंड गेट के बाद मिले ही नहीं। ताकेमिची कहता है आखिर तुम कैसे हो, और तुम तो बिल्कुल बदले ही नहीं। और तब काकुचो कहता है तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदले, तुम तो अभी भी वैसे के ही वैसे कमजोर के कमजोर हो। लेकिन मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं खुद जानबूझकर हारा हूँ। लेकिन तुम तब से लेकर अब तक नहीं बदले और तुम मेरे हीरो हो ताकेमिची। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आखिर ये केसाकी टैटा किस तरह का आदमी है और इसे तोमान से क्यों बाहर निकाला गया। और तब ताकेमिची उसे बताता है उसे बाहर इसीलिए निकाला गया क्योंकि वो तोमान पर कब्जा करना चाहता था, और अब मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। लेकिन काकुचो कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरा हीरो इज़ाना है और अभी के लिए तुम और मैं दुश्मन हैं। इसीलिए अगर तुम्हें केसाकी के बारे में कुछ जानना है तो उस पर हमला करना होगा। और ताकेमिची गद्दारों से सावधान रहना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।